नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी। स्वागत और अभिनंदन। अब भाटी जी को भी पता चल गया होगा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ पहला केस इस देश में दर्ज हो गया। जरूरी भी था कोई केस न दर्ज हो, तो बताते हैं कि राजनीतिक पहचान नहीं बन पाती है। और यह केस दर्ज कराने वाले कौन है? वही वकील विष्णु शंकर जैन है, जो जैन धर्म के मंदिर के खिलाफ केस लड़ रहे हैं मध्य प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में आके हिंदुओं के मंदिरों के प्रबल समर्थक हैं। काशी की भी याचिका इन्हीं की थी, संभल मस्जिद की भी याचिका इन्हीं की थी। और ये एक तरीके से बताया जाए तो देश में जाति धर्म संप्रदाय की मसाल लिए घूम रहे हैं। जहां मौका लगता है वहीं अपनी मसाल जला देते हैं। उससे किस किस के घर जलेंगे, किस किस का नुकसान होगा, ये किसी को पता नहीं है। भाटी जी से पहला सवाल है मेरा। अब तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर केस दर्ज हुआ है, पहला कमेंट आपका क्या है इस केस पर? नहीं, मेरा कमेंट ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी बहुत खतरनाक खेल खेल रही है। विष्णु शंकर जैन की तो कोई हैसियत नहीं है, ये तो खाली मोहरा है। ये तो एक गोटी है, जो गोटी चलते हैं नहीं उसमें खेल में। तो इसे चलने वालों की के बारे में सोचना पड़ेगा। नहीं, इसे चल कौन रहा है? विष्णु शंकर जैन की क्या हैसियत है वो अखिलेश यादव के खिलाफ केस कर दें या अखिलेश यादव के खिलाफ कुछ बोल दें? मतलब सब कुछ भारतीय जनता। आपका मकसद ये है कि हम चोर नहीं, चोर की अम्मा को भी ढूंढ रहे हैं? नहीं नहीं, असल में ऐसे लोगों पे क्या चर्चा करनी, इसकी इतनी हैसियत है कि इस पे हम चर्चा करें आपके चैनल पे? ये बाप बेटे दोनों पागल हुए घूम रहे हैं कुछ लाभ उठाने के लिए, इस देश के माहौल को खराब कर रहे हैं। अब इसे किसने ठेका दे दिया कि ये संभल में भी केस करे, मथुरा में भी केस करे, काशी में भी केस करे, और कई सौ मंदिर मस्जिदों के इन्होंने मामले उठा रखे हैं। कई सौ। एक ये खुद कहता है चैनलों पे कि मेरे पास 400 मस्जिदों की सूची है जो मंदिर तोड़ तोड़ के बनाई गई हैं। 400। यानी कि ये वो लोग हैं जो देश में शांति देखना नहीं चाहते। ये इन्हें देश की शांति भंग करनी है, हिंदू मुसलमान के नाम पे उपद्रव फैलाना है, लोगों को लड़ाना है। संभल हिंसा का पूरी तरह जिम्मेदार ये व्यक्ति है। इसने बेवजह वहां बवाल खड़ा किया। कानून की पेचीदगियों का सहारा लेके कानून के जो छिद्र हैं उनका सहारा लेके उसका ये दुरुपयोग करते हैं, और उसका दुरुपयोग लेकर देश का माहौल खराब कर रहे हैं। सरकार को, अगर सरकार के अंदर थोड़ी सी भी मानवता और नैतिकता, कानून संविधान के प्रति सम्मान और लोकतंत्र के प्रति सम्मान है, और हमारा जो संविधान पंथ निरपेक्षता की बात करता है, अगर उसके प्रति सम्मान है, तो ऐसे व्यक्ति को तुरंत जेल भेजना चाहिए। जो आदमी देश का माहौल खराब करने के लिए इस तरह के षड्यंत्र कर रहा है। और उसी कड़ी में अखिलेश यादव जी के खिलाफ, खैर मुकदमे में तो क्या होगा, अखिलेश जी ने कोई अपराध किया नहीं है। कह रहा कि मेरी फोटो लगा दी। तुम रोज नहीं थे वहां? तुम रोज नहीं खड़े थे क्या वहां जनता के बीच में? भी तुम चौराहे पे खड़े होकर बाइट देते हो, तुम न्यूज चैनलों पे बैठते हो। अगर अगर ये आदमी अब कानून की आड़ में छिप रहा है, वकालत की आड़ में, कह रहा मैं तो अपना वकील धर्म निभा रहा था, अपना अधिवक्ता का धर्म निभा रहा था, तो तुम रोज जाके चैनलों पे आग उगलते हो, वो कौन सा धर्म है तुम्हारा? तुम कौन सी पार्टी के प्रवक्ता हो या किस हैसियत से जाते हो? तुम केवल हिंदू मुसलमान को लड़ाने के लिए? तो इसमें देखिए, मैं तो मिश्रा जी एक बात कहना चाहता हूँ। देश के हर नागरिक को और हर राजनीतिक दल को गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि अपने छोटे से लाभ के लिए, छोटे से फायदे के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए देश का माहौल मत खराब करिए, वरना ये देश बहुत नुकसान में पहुंच जाएगा। ये देश तभी मजबूत है जब हम यहाँ के नागरिकों में आपस में भाईचारा, आपस में प्रेम, आपस में एकता है। अगर इस तरह नागरिकों को आप लड़ाएंगे तो देश में गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो जाएगी। भाटी जी, बड़ी गंभीर टिप्पणी है आपकी कि देश में अगर गृह युद्ध की स्थिति बन जाएगी तो फिर सब मामला खराब हो जाएगा। अभी आपने देखा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कह रहे थे कि हमें बदला लेना पड़ेगा। वो बदला कौन लोग लेंगे? वो बदला लेने वाले कौन बच्चे होंगे? किसके बच्चे होंगे? उन अपराधों पर केस दर्ज होंगे तो कौन जेल जाएगा? लेकिन भाटी जी, यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल है कि इन्हीं के द्वारा संभल में हिंसा होती है, उसमें इनका योगदान है। और उस योगदान में जब एफआईआर होती है जिस नाबालिग की,
उसका बाप रोग आके अदालत से एक एफआईआर दर्ज करा देता है, तो पुलिस कप्तान कहते हैं हम कैसे कर लेंगे। तो जो बार बार अदालत की अवमानना हो जाती है, कोई और व्यक्ति बोल दे तो, एक हमारे पत्रकार साथी ने एक जज साहब पर एक टिप्पणी कर दी थी, तो सुमोटो संज्ञान हुआ है। इतिहास का पहला केस है किसी पत्रकार पर सुमोटो संज्ञान लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला दर्ज हुआ। अब इस मामले पर पुलिस एफआईआर नहीं लिख रही है, उन्होंने कह दिया हम अदालत जाएंगे। लेकिन कायदा तो यही होना चाहिए था कि एफआईआर दर्ज होती, फिर अपना अदालत जाते, चाहे कुछ करते। तो हो क्या रहा है? संविधान, लोकतंत्र, न्यायपालिका, मीडिया पहले ध्वस्त हो चुकी थी, अब तीनों संस्थाएं भी गड़बड़ाती जा रही। देखिए, बहुत दुर्भाग्य का विषय और बहुत चिंता की बात यह है कि देश में इस समय जो पाखंडी हैं, जो नफरती हैं, जो कट्टर हैं, जो संविधान विरोधी हैं, उनकी पौबारे है। और जो देश में संविधान की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं, शांति की, भाईचारे की बात करते हैं, उनके खिलाफ मुकदमे किए जा रहे हैं, उन्हें तरह तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हें जेल भेजा जा रहा है। तो ये सब उसी कड़ी के हिस्से हैं। पुलिस अगर कोर्ट के आदेश पे भी पुलिस एफआईआर नहीं कर रही है, तो ये तो खुलेआम संविधान की धज्जियां उड़ाना हुआ। कानून के राज की जो कल्पना हमारे देश में की गई है, संविधान में की गई है, कानून का राज कहाँ हुआ? फिर तो भावनाओं का राज हुआ, जो अपनी दादागिरी का राज हुआ, जो हमारी मर्जी होगी वो करेंगे हम। तो ये बहुत चिंताजनक है और खराब स्थिति है। भाटी जी, क्या ये इसी एफआईआर की डर की वजह से तो केस नहीं पड़ेगा? मैं मुद्दे पे ला रहा हूं घुमा के आपको, मैं नाक थोड़ी घुमा के पकड़ ली इस बार, कि अगर पुलिस पर एफआईआर दर्ज हो जाएगी तो कल केस खुलेगा कि इसका असली सूत्रधार कौन है, हिंसा हुई क्यों थी, जब एक बार पैमाइश हो गई थी तो दोबारा पैमाइश कुछ घंटों में क्या करने की जरूरत पड़ी, कई सवाल उठेंगे, क्योंकि जब किसी की तहकीकात होगी तो सारे मामले उठेंगे। तो क्या उसी की परिणति तो नहीं है कि अखिलेश यादव ने ट्वीट करके पूछा है, एक्स पर पोस्ट करके पूछा है कि कप्तान क्या कोर्ट से बड़ा है? नहीं, हमने क्या संभल में ये नहीं देखा कि पुलिस का एक अधिकारी गदा लेके और तिलक लगा के गेरवा पटुका डाल के उसमें गले में और जुलूस के आगे आगे जुलूस का नेतृत्व करता हुआ, क्या पुलिस अधिकारी नहीं देखा हमने? क्या इसकी इजाजत हमारा कानून और हमारा संविधान देता है? क्या हमने ये नहीं देखा कि पहली बार शांतिपूर्वक सर्वे हो गया था, फिर दूसरे सर्वे के नाम पे देर शाम को जाया गया और वहां उत्तेजक नारे लगाए गए? तो क्या ये देखा नहीं सबने? तो ये जबरन किसी को उकसा के झगड़ा कराने के प्रयास, जो षड्यंत्र जो किए जा रहे हैं, वो साफ दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ये इससे ऐसे मुकदमे से अब जो इन्होंने अखिलेश जी के खिलाफ मुकदमा किया, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इससे कोई डरेगा थोड़ी। अखिलेश जी इतने बड़े नेता हैं, अखिलेश जी के पीछे करोड़ों लोग खड़े हैं। वो तो ये है कि हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कानून में विश्वास रखते हैं, शांति और सद्भाव चाहते हैं। वरना तो अगर कार्यकर्ताओं में गुस्सा आ गया इस बात पे कि एक जो दो कौड़ी का आदमी है, वो अखिलेश यादव जैसे शानदार नेता के खिलाफ फर्जी मुकदमा डाल रहा है कोर्ट का सहारा लेके, अगर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अपने नेता के समर्थन में सड़कों पे उतरे, तो इन विष्णु जैन जैसों को मुंह दिखाना भारी पड़ जाएगा। इन्हें कहीं निकलना मुश्किल हो जाएगा इन्हें। तो इन्हें सोचना चाहिए, इतना ज्यादा अहंकार नहीं होना चाहिए और इतना ज्यादा मन बढ़ नहीं होना चाहिए कि थोड़ा सा सरकार का आपको समर्थन है तो आप अपने आप को खुदा समझने लगे। इस सब मुकदमे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा जो आप कह रहे थे। इसमें मुकदमे में कोई दम थोड़ी है, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, हमारा वकील खड़ा हो जाएगा, उसका जवाब देगा मुकदमे का। अखिलेश यादव जी ने कौन सा अपराध कर दिया? एक विपक्षी पार्टी, जो प्रमुख विपक्षी पार्टी है, जो देश की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है, उस पार्टी का नेता क्या टिप्पणी भी नहीं कर सकता किसी घटना पे या किसी समस्या पे? घटना टिप्पणी करने पे भी आप मुकदमा दर्ज करोगे? लोकतंत्र कहां बचेगा फिर? देश की अदालतें लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हैं, लोकतंत्र को खत्म करने के लिए थोड़ी है अदालतें। भाटी जी, आपने अभी काशी का सुन लिया होगा हाल। अखिलेश जी लगातार एक्स पर पोस्ट लिख रहे हैं और उसके बाद 8 लोगों पर एफआईआर हो गई। सबने तस्वीरें देखी। हमारे यहाँ भावनाएं बड़ी जल्दी आहत होती हैं। मैं अक्सर आपकी वीडियो सोशल मीडिया पे जो वायरल होते हैं तो भक्त लोग आ जाते हैं तो उनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं आपके बयान से।
वहां मूर्तियां तोड़ दी गई, होलकर जी की तोड़ दी गई मूर्ति, कई मंदिर तोड़ दिए गए, किसी की भावना आहत नहीं हुई। 8 लोगों पर एफआईआर और हो गई। मूर्तियां तोड़ी गई हैं और मूर्तियों को बहुत बेअदबी के साथ फेंका गया है। बहुत उनकी गरिमा नष्ट की गई है। और अब ये तो ये है नहीं कि इन्होंने ठेका ले रखा इस समय। अब नरेंद्र मोदी हनुमान जी की प्रतिमा में धागा बांध के उसे पतंग की तरह उड़ा रहे हैं। ये क्या हनुमान जी का अपमान नहीं है? ये क्या धार्मिक आस्था पे चोट नहीं है? अगर ये काम किसी विपक्ष के नेता ने कर दिया होता तो भारतीय जनता पार्टी देखते कितने चिल्लाती, और जो इनके समर्थक चैनल हैं वो किस तरह उनके एंकर कूद कूद के ये आरोप लगा रहे होते कि आस्था का अपमान हो गया, आस्था को चोट पहुंच गई। ये कुछ भी करें, ये मूर्तियां तोड़ें, ये मंदिर तोड़ें, ये लोगों को अपमानित करें, साधुओं के ऊपर लाठी चलवाएं, ये मेले में कैंप न लगने दें, तो ये सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। और जो भी कुछ ये गतिविधि हैं वो गलत हैं। भाटी जी, पूरे प्रदेश में आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री ने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई चीजें कही हैं, कह रहे हैं विकास की हम गाथा लिख रहे हैं। एक आपको नाम याद होगा कि एक अशोक था जो कोडिन कफ सिरप में पकड़ा गया, जिसे विधानसभा में सफाई बता गया। उसके घर बुलडोजर क्यों नहीं गया? जब वो सफाई था तो बुलडोजर जाना चाहिए था। और ये मुख्यमंत्री ने ऐलान किया। एक बात और मुझे याद आती है कि एक घटना घट गई थी, एक बालिका के साथ कुछ पानी के छींटे बीटे मार दिए थे, तो उसमें 4 यादवों के नाम लिए गए, 2 मुसलमानों के नाम लिए गए, बाकी जो थे उनके नाम नहीं लिए। बच्चे तो 15-16 पकड़े गए। तो ये क्या हो रहा है? किसी को सफाई बता दो तो बुलडोजर भेज देते हैं उसकी बिल्डिंग पे। नहीं, कोडिन मामले में जो माफिया जिन पे उंगली उठ रही है, समाजवादी पार्टी प्रदर्शन कर रही है विधानसभा के अंदर और बाहर कि इनके घरों पर बिल्डोजर चलाए जाएं, इनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, इन्हें जेल भेजा जाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन्हें लगातार बचा रही है। तो ये तो कोई भी विवेकशील व्यक्ति ये अंदाजा लगा सकता है कि वो किसके आदमी है। जो पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की कर रही है उनके आदमी है, जो पार्टी उन्हें बचा रही है उनके आदमी है। उत्तर प्रदेश में इस समय हालत खराब है। हर अपराध के पीछे कोई ना कोई भाजपा ही में निकलेगा। आपको कोई ना कोई संघ का आदमी, कोई ना कोई बीजेपी का आदमी हर अपराध के पीछे है, चाहे हत्या हो, रेप हो, लूट हो, घोटाले हो, और जो फ्रॉड होते हैं वो फ्रॉड हो, पेपर लीक हो, चाहे नकली दवाइयां हो, कोडिन कफ सिरप हो, कुछ भी हो, सबके पीछे भाजपा ही निकलेगा कोई ना कोई। आज माघ मेला में बवाल हो गया है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को धक्का मुक्की कर दी गई है, उनके साथ उनके कई महात्मा गिरफ्तार कर लिए गए। वो धरने पर बैठ गए हैं। आज मौनी अमावस्या को उन्होंने स्नान नहीं किया। वही तो मैं कह रहा हूँ कि किसी की भावनाएं आहत होंगी। वही तो मैंने पहले कहा नहीं कि साधु संतों को अपमानित किया जा रहा है, हनुमान जी को पतंग बना के उड़ाया जा रहा है, राम की उंगली पकड़ के ले जा रहे हैं। ये बयान अगर आप ये पतंग आप उड़ा देते तब क्या होता? मैं बस आपसे इतना पूछूंगा, ये पतंग आप उड़ा देते या आप कह देते, आप कल कह देना टीवी पे जाके कि रामायण काल्पनिक है, महाभारत काल्पनिक है, फिर आप अपने प्रति शब्दों का बाण सुनना, या आप ये कह दो कि हनुमान जी गेमिंग खिलाने के एक बड़े स्रोत हैं। हम उड़ा देते तो सबसे पहले तो हमारे खिलाफ मुकदमा होता, फिर सारी बीजेपी चिल्ला चिल्ला के कहती कि हिंदू विरोधी हैं, ये मुल्ला हैं, मौलवी हैं, मौलाना हैं। और सारे एंकर जो मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल हैं वो एंकर तो इतना इतना कूदते कि वो फर्श में गड्ढे कर देते कूद कूद के कि ये देखो हिंदू धर्म का अपमान हो रहा है। और मोदी जी करें, योगी जी करें, साधु संतों का अपमान करें, मंदिरों को तोड़ें, मूर्तियों को तोड़ें, हनुमान जी का अपमान करें, राम का अपमान करें, तो ये शांति धारण किए रहते हैं। लेकिन जनता देख रही है, जनता सब कुछ देख रही है, और जनता धीरे धीरे समझ रही है, और जनता अब असलियत समझ चुकी है। अब इनके बहकावे में ज्यादा जनता आती नहीं है। जनता इनका इलाज करेगी। बीजेपी के बड़े प्रवक्ता से आपने सवाल किया कि हमें बताओ कि हनुमान जी को पतंग में क्यों उड़ा दिया, तो क्या जवाब दिया कि नहीं दिया?
नहीं, जवाब उनके पास है कहाँ। उनका तो जवाब ऐसा होता है कि जिस विषय पे वो गिर रहे होते हैं वो इस विषय पे एक शब्द बोलते ही नहीं है, वो दूसरा विषय उठा ले जाएंगे। जब उनसे आज की समस्याओं पर बात करो तो वो 90 का गोलीकांड ले आएंगे अयोध्या का, या वो नेहरू जी पे चले जाएंगे। वो जो दूसरे विषयों पे चले जाते हैं, वो बोलते ही नहीं। तो इससे कैसे बचा जाएगा कि हम सवाल भाटी जी से पूछ रहे हो, भाटी जी ये कहें कि ये सवाल तो कांग्रेस से पूछो कि उसने ऐसा क्यों किया, तो ऐसे कैसे चल जाएगा? ये चलेगा कब तक? देश की जनता तो भूख से मरी जा रही आखिरी है। समय है, अब इनका जितना चलना था चल लिया, अब आखिरी समय है। और ऐसे दौर आते रहते हैं, इतिहास में अनेक दौर हैं ऐसे, जब अहंकारी लोगों को ये अहंकार हो जाता है कि हम ही सब कुछ हैं, हम ही राम को लाए हैं, हम ही हनुमान को लाए हैं, हम ही हिंदू धर्म के उद्धारक हैं। जब हम आए थे तभी देश आजाद हुआ, उससे पहले तो पट्टे पे थी आजादी, 90 साल के पट्टे पे मिली थी। परमानेंट मोदी जी ने कराई। हिमालय पे बर्फ भी नहीं पड़ती थी मोदी जी से पहले, देश में हवा भी नहीं चलती थी, समुद्र में पानी भी नहीं था। ये सब कुछ मोदी जी ने किया। ऐसा भ्रम हो जाता है, छोटे कद के लोग जब ऊंचे पदों पर पहुंच जाते हैं तो उनके अंदर अहंकार हो जाता है। तो वही बीजेपी को हो गया, लेकिन अब इनका इलाज शुरू हो गया है। अब ये इनका आखिरी दौर है और अब इनका सफाया होना शुरू होगा। भाटी जी एक अंतिम सवाल आपसे पूछेंगे और बड़ा गंभीर सवाल है। एसआईआर पूरी हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है, अभी तक अधकचरी है। आपके यहां भी बड़ी तादाद में वोट कटे हैं और आपके बगल के जनपद में तो 8 लाख वोट कटे हैं। सूबे की राजधानी में 12 लाख वोट कटे हैं, जो अब तक के आंकड़े हैं। अब एसआईआर को लेकर आपकी क्या राय है और आपकी क्या तैयारी है, और आपके पास क्या मतलब चुनाव आयोग की तरफ से कोई इंफॉर्मेशन है? आपके बीएलएज को बताया जा रहा है कि नहीं बताया जा रहा है? क्योंकि बीच में एक रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया गया कि 1 करोड़ फॉर्म यूपी में डाउनलोड हुए हैं, फॉर्म 6। तो क्या वो 1 करोड़ फॉर्म के बारे में समाजवादी पार्टी कुछ करेगी, या फिर वो 1 करोड़ फॉर्म जब जमा हो जाएंगे, वो 1 करोड़ नए वोट बन जाएंगे, तब कुछ करेगी? देखिए, ड्राफ्ट सूची आने तक की प्रक्रिया सही, उसमें कोई धांधली नहीं है। ड्राफ्ट सूची के बाद ये लोग धांधली की कोशिश में हैं, उस पर समाजवादी पार्टी के बीएलएज कड़ी नजर रखे हुए हैं। हम सारी एक एक चीज पर नजर रखे हुए हैं। हमने ड्राफ्ट सूची लेके हम बूथ बूथ भी गए हैं, अपने वोट चेक भी किए हैं, सबके वोट बन गए हैं। अब अगर ये धांधली करेंगे तो हम उसमें, हमारे नेता का आदेश है कि तुरंत मुकदमा लिखाएं, शिकायत करें। कोई भी ये फर्जी वोट बनाएंगे तो हम उस पर सख्ती के साथ उसका विरोध करेंगे। अब जो अगली सूची आएगी तब पता चलेगा कि इन्होंने क्या धांधली की है या क्या करने की कोशिश ये कर रहे हैं। चलिए भाटी जी, आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।